आप सभी आज हम आ चुके हैं हमारे एक नए चैप्टर ट्रायंगल क्लास 10th के रैपिड रिवीजन की सीरीज में, जिसको इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद इन 15 मिनट। और इसकी इसी 15 मिनट में ना एक बहुत अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर एक चीज करेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं मार्क्स बूस्टर की इस नए सीरीज में। मार्क्स बूस्टर के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे हर एक चैप्टर का। अगर आपने वन शॉट देखना है, पढ़ा नहीं है, जाकर पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में हर एक चैप्टर को भी करवा रखा है। एंड कम्युनिटी में तो खजाना है ये, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल तो जानते होगे ना भाई, एक ट्रायंगल होता है, तीन साइड से बना होता है भाई, तीन उसमें एंगल होते हैं, तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होता है, इतना जानते होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी जानते हो क्या? दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा, अपोजिट वाला, जानते ही होगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ करते हैं ना, एक बात बताते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये क्या कहती है ना, ये थेल्स थ्योरम है, थेल्स बाबा ने दिया था। क्या है कि एक दो, अगर एक ट्रायंगल है सपोज करो, उस ट्रायंगल में अगर कोई साइड ना जो इस साइड को काट रही है, ऐसी इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पैरेलल है इस थर्ड साइड के, तो क्या होगा, ये जो साइड्स है ना वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होंगे, प्रोपोर्शनली डिवाइड होंगे। सपोज करो ये ए था, ये ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, तो ए बी अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए डी, ऐसे टुकड़े टुकड़े, जो ये एक टुकड़ा है ना, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, एंड ये एक टुकड़ा, तो टुकड़े टुकड़े भी क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, टुकड़े आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ये टुकड़ा अपॉन में ये टुकड़ा इज इक्वल टू ये टुकड़ा अपॉन में ये टुकड़ा, ठीक है। और इसी का तीन चीज आता है कि नीचे वाला टुकड़ा अपॉन बड़ा वाला टुकड़ा, है ना, इक्वल होगा, या फिर बड़ा वाला टुकड़ा ऊपर वाला टुकड़ा छोटा अपॉन बड़ा वाला टुकड़ा होगा, तो होता है ना। तो वो उतना तो आप लोग जानते ही होंगे। देखो इसका जो प्रूफ होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसका प्रूफ है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 10 सालों में ना ये हर साल आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रूफ को, पहले ले लिया, ले लिया, हाँ। अब जाकर घर पे ही हो, स्क्रीनशॉट ले लियो, जाकर इसको ट्राई करना, अपने आप से करने की कोशिश ज़रूर करना इस चीज़ को, ठीक है। इसमें क्या है भाई, देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, इधर से इसको ज्वाइन, इधर से इसको ज्वाइन करा, इधर को इसको, फिर इधर से इसको, ठीक है। उसके बाद दो ट्रायंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बस वही लगाते हैं। बट इसमें एक चीज़ काम आती है, जो अगर आप लोग शायद अपने मन से करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। और ये थ्योरम है, इस थ्योरम को समझा सकता है कोई, लेकिन कोई आपको अंजादी अगर बैठोगे करने ना, नहीं हो पाएगा। उसको आपको रटना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। पहले देखोगे, पहले करोगे, उसके बाद फिर हो जाएगा आपसे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। देखो एक कॉन्सेप्ट, अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है ना, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, याद रखना। इस सेम बेस पे बना हुआ है क्योंकि, है ना, और दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो एरिया सेम होगा, याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, ये तो एक्सरसाइज अभी नहीं है, अभी मतलब आपको नीड नहीं है, सिमिलैरिटी पढ़ लोगे तो चुटकी में कर लोगे, ठीक है। आओ अभी देखते हैं, चलिए 6.2 क्या है, 6.2 क्या है, देखो 6.2 ये है ना, कि देखो ये दिया हुआ है डीई पैरेलल टू बीसी, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे हो जाएंगे। देखो डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में ये पैरेलल दिया हुआ है, तुम क्या करोगे, तुम जानते हो छोटी छोटी टुकड़ियाँ क्या होंगी आपस में, कॉन्ग्रुएंस होंगे, मतलब वो होंगी। तो 1.5/3 इज इक्वल टू 1 इसको एक्स मान लो, एक्स, बस एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी काट कूट के, सिमिलर है, सिंपल है, मतलब, ठीक है। इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज है ना, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखो हर एक क्वेश्चन, ये कुछ दिया हुआ है, कुछ फाइंड करना है ना। इस तरह से इसमें बीपीटी लगेगा। दो ट्रायंगल होंगे, आप लोगे एक, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लोगे, उसके बाद एक और ट्रायंगल लोगे आप, कौन सा, बड़ा वाला। दोनों में ये वाला साइड कॉमन आ जाएगा, आरएचएस कॉमन, तो एलएचएस भी कॉमन, इक्वल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ट्रायंगल में ना ऐसा आता है, देखो ऐसे कभी कभी ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम प्रूफ करना रहेगा, कैसे होगा प्रूफ, ये दोनों साइड भैया पैरेलल, और ट्रेपेजियम अगर आपको दिया रहेगा ना, अगर कि ये चीज़ ट्रेपेजियम है, हमेशा दोनों साइड पैरेलल कर देना सबसे पहले, और प्रूफ करना है तो इन दोनों को पैरेलल दिखा दोगे, प्रूफ हो जाएगा, समझ गए। देखो और एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि नहीं, अभी नहीं, वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है, इधर आओ। ये भी वैसे ही करोगे, इसमें भी सिंपल है, ये साइड कॉमन, बीच वालों को बकरा बनाओगे। देखो कोई भी एक चीज़ को बकरा बनाना सीखो, अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो एक चीज़ कोई तो कोई बकरा बनेगा, कैसे बनेगा मैं दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये है, तो इसमें तुम ये आएगा, और ये इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये किनारे वाला और ये वाला आएगा, फिर इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये वाला कॉमन आ रहा है, तो ये बकरा है ना, तो ये जब कॉमन आ गया मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए,
RHS इक्वल भैया तो LHS भी इक्वल, बस। तो उसके बाद जब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये अपन ये अपन ये अपन ये, ठीक है, तो क्या होगा, यही चीज़ तो करना था, सिंपल है ना। ऐसे एक मिड पॉइंट थ्योरम भी है। क्या है कि ये जो है ऐसे, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ये जो है ना, अगर पैरेलल है ना, पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो क्या करता है, ये डिवाइड करता है इन द, मतलब ये इसके आधा होता है, ये जो छोटा वाला साइड है ये इसके आधा होता है, ठीक है। और एक चीज़ है, बीपीटी तो आपने पढ़ लिया, एक होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वो क्या कहती है, देखो ध्यान से। कन्वर्स ऑफ बीपीटी है कि देखो, बीपीटी हमने क्या पढ़ा था, बीपीटी में हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें भाई ऐसे हैं, तो दो चीज़ें अगर ऐसे हैं तो क्या होंगी, डिवाइड होंगी इक्वली। अब आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा ना कि भाई इक्वली डिवाइडेड है, अब तुम बताओ वो कैसी होंगी, तो पैरेलल होगी। अगर कुछ दोनों साइड में अगर साइड प्रोपोर्शनल है ना, अगर साइड के रेशियो अगर ये अपॉन ये पहले दिया हुआ है, इसका मतलब तुम तुरंत कह देना क्या, कि ये इसके पैरेलल, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा। उसमें क्या था, पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छा सा। हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है नाइन्थ में, नाइन्थ में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नाइन्थ में सिलेबस में था, ऐसा कह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं हर बच्चे ने पढ़ा ही होगा, है ना। तो देखिए अब क्या है कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी। तो देखो सबसे पहले मैं इसे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो तो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल ना सिमिलर है। मैं कहूँ कैसे, देखो कॉन्ग्रुएंट में क्या था, शेप भी सेम और साइज भी सेम। इसमें क्या, इसमें तुम्हारा शेप मैटर करता है, साइज कितना छोटा भी हो कितना बड़ा भी हो नहीं मैटर करता, बस क्या चीज़ होना चाहिए इसमें ना, उसमें क्या होता था, साइड्स इक्वल होते थे, बट इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे, अगर ये पी क्यू आर EDF के सिमिलर है, तो पी क्यू अपॉन ED QR अपॉन DF ऐसे होगा। समझ पा रहे हो तुम मेरी बात को, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ। चलिए चलिए, अब इस सिमिलैरिटी को करने का ना, सिमिलैरिटी को करने का कुछ तरीके हैं। सिमिलैरिटी करने का कैसे तरीके, बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सिमिलैरिटी करने के कुछ छोटे छोटे तरीके हैं। देखिए सबसे पहला तरीका है एंगल 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 सिमिलैरिटी। इस एक क्राइटेरिया क्या, कि तीनों एंगल, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए भाई साहब, इक्वल हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, बस तुम दो एंगल को भी करोगे तो भी हो जाएगा, बस तुम किसी दो एंगल को करोगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, देखो तीसरा तरीका है साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड को इक्वल कर दो। नहीं नहीं नहीं, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल कर दो, मतलब ये अपॉन ये ऐसे, देखो। हाँ तो ये तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका क्या है, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या कहता है, देखो बहुत ध्यान से, उस तरह से भी तुम सिमिलर कर सकते हो दो ट्रायंगल को। साइड एंगल साइड क्या कहता है कि ये साइड जो है ना, देखो एक ये साइड और एक ये साइड, ये अपॉन ये, फिर ये अपॉन ये, दो साइड का रेशियो सेम है, उनके बीच का एंगल, उनके 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 बीच का एंगल, ये जो एंगल है उनके बीच का एंगल इक्वल हो, उनके बीच का ये वाला एंगल इक्वल हो, उनके बीच का ये वाला एंगल इक्वल हो। अब देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो तुम क्या कहोगे, सपोज करो तुम्हें दिया हुआ है PQR सिमिलर है ABC के। सबसे पहली चीज़ क्या करोगे, एंगल P एंगल A के बराबर, एंगल Q एंगल B के बराबर, है ना, एंगल R एंगल C के बराबर, ये देखोगे P A के बराबर फर्स्ट फर्स्ट, Q R के बराबर सेकंड सेकंड, ऐसे। और साइड्स को प्रोपोर्शनल भी कर दोगे। साइड को प्रोपोर्शनल कैसे करोगे, देखो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे, इन दोनों का, यहाँ पे इन दोनों का, फिर इधर से इन दोनों का बनाओगे, यहाँ पे इन दोनों का बनाओगे, और फिर इनका बनाओगे और इनका बनाओगे। समझ गए, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ आती है ना, कि सपोज करो ये दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। देखो इस ट्रायंगल में क्या है ना, ये तुम्हें दिया हुआ है कि ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है, ध्यान से सुन लो, मीडियन इन दोनों साइड्स को ना, जिस पर मीडियन गिरता है उन दोनों साइड को प्रोपोर्शनली कह रहा हूँ, इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो तुम तो इतना तो तुम्हें पता ही है कि साइड्स का रेशियो क्या होता है, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। इसी के साथ साथ मीडियन का भी रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। साइड का रेशियो जैसे ये अपन ये है, ये अपन ये है, उसी के इक्वल मीडियन का भी रेशियो होता है, याद रखना, मीडियन का भी रेशियो उसी के इक्वल हो रहा होता है। इसका प्रूफ भी है तो आप लोग कर सकते हो, उसका प्रूफ बहुत बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो वो आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका प्रूफ, मैं यहाँ स्टार मार्क लगा रहा हूँ, जाके कर लेना। कम्युनिटी में मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, ठीक है, इसका प्रूफ दे दूंगा, जाके कर लेना। अब देखो ये ट्रायंगल है, सपोज करना ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ना, इसका जो पेरीमीटर होगा ना, मतलब इनका साइड सपोज करो ये है, इनका साइड है ये वाला साइड, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो
ये वाला साइड इस वाला साइड के इक्वल, है ना, प्रोपोर्शनल। ये अपॉन देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये अपॉन ये अपॉन ये, है ना, वही चीज़ है। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे सपोज करो ये 2 है, ये 4 है ना, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, तो 2/3 3 है, ये 6, 2/3 3/6 इक्वल टू 2/4, यानी 1/2 हो जाएगा कट के। भाई 2/4 भी तो 1/2 होता है और 3/6 भी 1/2, मतलब इनका रेशियो इक्वल है। इसी के साथ साथ इनके पेरीमीटर का भी रेशियो इक्वल होगा, पेरीमीटर का भी रेशियो इक्वल होगा, इन्हीं के इक्वल 1/2 ही पेरीमीटर भी होगा। सपोज करना यहाँ पे क्या है, कैसे भी अगर दो साइड हैं सिमिलर, दो ट्रायंगल, उनका पेरीमीटर भी उन्हीं साइड्स के रेशियो में होगा। सपोज करना यहाँ पे अगर है कि यहाँ पे क्या है, आप देखोगे जैसे यहाँ पे अगर आप कहोगे कि 3 है अगर, ठीक है 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 2 8, और ये आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, सिंपल। तो रेशियो भी उनका, तो ये बात रखना, पेरीमीटर का भी रेशियो इक्वल होता है, मीडियन का भी रेशियो इक्वल होता है, सिमिलरिटी में बहुत चीज़ों का। आप कहोगे जैसे तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है, उसका भी रेशियो इक्वल होता है। एंगल बाइसेक्टर जो ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करता है, उसका भी रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो वो सब आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आप एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये एक्सरसाइज तुम्हारी बताना इसमें सिमिलर कौन कौन है, सिमिलर कौन नहीं है। ये तो भैया सिमिलर दिख ही रहा है, ये भी भैया सिमिलर है, तुमको पता नहीं चलेगा लेकिन ये भैया सिमिलर है। तो तुम एक बार देखना, क्योंकि ट्रायंगल्स इधर उधर बनाया, बट ये तुम्हारे क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई 2/4 क्या होता है, 1/2 होगा, 3/6 क्या होता है, 1/2 होगा, 5/2.5 क्या होगा, 1/2 होगा, मतलब 2.5/5 1/2 ही होगा, ठीक है। ये भी देख लेना, तो ये तो सबसे आसान चीज़ है। अब देखो एक ये है ना, इसमें बोल रहा है DOC ये फाइंड करना है। अब तुमको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो कभी भी ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल की इक्वल होगा। कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और उसके बाद तुम जैसे दोगे तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ये वाला इस वाले की इक्वल होगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं देखो, जैसे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं, उसी बेस पे इस क्वेश्चन को तुम कर पाओगे बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है नहीं। वर्टिकली अपोजिट है, ये भी 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अब अल्टरनेट इंटीरियर मैंने तुम बताया ना, ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, इसको भी बहुत आसान है, एनसीईआरटी में कुछ इतना खास है नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन ये आने के चांसेस हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ठीक है चांसेस इसे आने के। इम्पोर्टेंट है क्या, कि भाई देखो ये अपॉन ये तो दिया हुआ है, लेकिन फिर ये अपॉन ये दे दिया हुआ है, बट अब तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये इसके इक्वल है, यानी कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, बस। तो ये अपॉन ये, सिंपल है। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगनी है और कुछ नहीं, वही चीज़ है, देखो चीज़ वही है। तुम इसी तरह से तुम सिमिलरिटी इसमें भी लगाओगे, भाई देखो कैसे सिमिलरिटी लगाओगे, मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। ये एंगल तो तुम्हें पता ही है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये ट्रायंगल में भी और ये ट्रायंगल में भी एंगल कॉमन है, ठीक है। एंगल जैसे तुम्हें कॉमन दिखा, ये एक एंगल कॉमन, इसका मतलब ये है कि तुम दो साइड का बस कर दोगे तो काम बन जाएगा। तो ये वाला साइड तो तुम्हें पहले ही इसके दे दिया हुआ है, ये वाला साइड इसके इक्वल दिया हुआ था, ये प्रोपोर्शनल दिया था, तो तुम क्या करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से तुम क्या करोगे, ये इसके इक्वल कर दोगे, तो बस ये ओपन ही हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ट्राई करना बहुत आसान है, बस मैं इतना बता दे रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, बहुत आसान चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। बहुत सब सिमिलरिटी पे बेस्ड है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी सब में लगना है, समझे। ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है, ऐसा माना जा रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा लग रहा है। देखो कैसे, ये देखो ये क्वेश्चन कैसे है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये ट्रायंगल तुम्हें ऐसे एक फिगर दे दिया है, बोला है कि भाई तुम ये प्रूफ करके दिखाओ, क्या प्रूफ करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ, दिखा रहा हूँ रुको, ये चीज़ प्रूफ करके दिखाओ, 1/z = 1/x + 1/y। कैसे प्रूफ करोगे, देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो ना, इस ट्रायंगल को क्या दिख रहा है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ पहले, देखो इस ट्रायंगल को देखने पे तुम्हें दिख रहा है, और इस ट्रायंगल को, दोनों को एक छोटे वाले को देखो, बड़े वाले को, ये एंगल कॉमन दिख रहा होगा, बिल्कुल कॉमन दिखा।
कॉमन दिखा। फिर ये एक 90 डिग्री और यहाँ भी एक 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो तुम क्या लिख सकते हो, पहला इक्वेशन लिखना तुरंत, साइड्स प्रोपोर्शनल ना, हाँ तो क्या लिख सकते हो, जेड अपॉन वाई एक्स, सॉरी भैया, जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मतलब भाई जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी, पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद इस ट्रायंगल को देखोगे, मैं ये बता रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस ट्रायंगल को देखोगे, इस ट्रायंगल में भी वही करोगे, जेड अपॉन वाई उसी चीज़ के हिसाब से इस छोटे को देखोगे और इसको देखोगे, जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ ए अपॉन नहीं था, पहला इक्वेशन बी अपॉन था, सॉरी, ठीक है। तो दो इक्वेशन बनेगा, देखो सबसे पहला एक ही ये इक्वेशन बना, दूसरा एक ये इक्वेशन बना, कहाँ बना, एक ये इक्वेशन बना, एक और इक्वेशन था भाई, हाँ ये रहा इक्वेशन, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन बना, देखो दिखा रहा हूँ, रुको, एक ही इक्वेशन बना, दो इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को ऐड करना, याद रखना, और तुम करके चेक भी कर सकते हो। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, ऐसे आएगा, सॉल्व करोगे, जेड कॉमन लोगे, उधर जाएगा कट जाएगा, ठीक है, देखा, ऐसे हो जाएगा, मतलब ये इधर जेड है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/z हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है मैं तो बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन से आप लोग शांति से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैंने दे रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ है, कम्युनिटी वाले सेक्शन में ना जाने कितने क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, जाओ उन्हें सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन है भाई, 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, आरएस के, आरडी के, है ना, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, तो जाओ उन्हें सॉल्व करो, ठीक है, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब भाई हमारा क्या है, 10 तारीख को बोर्ड एग्ज़ाम, तो हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे बनकर जाना है भाई साहब, ये क्यों नहीं हो रहा, नसीब नहीं है कि तुम्हारा ऐसा बन के जाना, ऐसा, ठीक है, ऐसा ही बन के जाना है। रैपिड रिवीजन देख लेना, जाओ कम्युनिटी सेक्शन में, तुरंत जाकर कम्युनिटी सेक्शन में काम कर लो, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना, हर एक कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया, सब्सक्राइब कर लेना, रिवीजन हो गया आपका, ठीक है, जाइए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं बोलना है मैं, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना नहीं बोलना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। यहाँ पर हमारा ट्रायंगल का जो रैपिड रिवीजन होता है वो हो गया पूरा, बहुत ही अच्छे तरीके से। मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, और आप लोग तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके, 20 मिनट में वो भी चैप्टर्स को रिवाइज करने के काबिल बन सके, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, पहले एक दो चीज़ देखो, इस चैप्टर से मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मार्क कर लो मेरे वर्ड्स को। देखो सबसे पहले मीडियन वाला, उसके बाद बीपीटी, ठीक है ना, उसके बाद कन्वर्स नहीं है, कन्वर्स नहीं है, क्या है, क्या है, एक वो जो 1/z वाला क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू, बाय, चलते हैं।